हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग करने वाली हूँ लोगों के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को लेकर के लोगों के दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल। 6 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप्स, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। राशियाँ हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारी राशियाँ ऐड हो गई हैं। नंबर्स स्पेसिफिक हो सकते हैं 6, 3, 3 एंड 3, 333 की एनर्जी है। सो आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 7 एंड नंबर 9। देखिए इनकी लाइफ में ना इन्होंने कुछ अचीव किया है, कोई हैप्पीनेस है जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश है। बट 4 ऑफ कप्स एक डिसअपॉइंटमेंट है, अंदर से एक डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है कि एक होता ना अंदर से लैक फील होना, अंदर से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहना किसी बात को लेकर के। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। हाँ, कुछ तो नया अचीव किया है इन्होंने, कुछ तो या तो कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कुछ नया इन्होंने बाय किया है, या फिर हो सकता है कि किसी तरह की सक्सेस, किसी तरह की ग्रोथ इनको मिली है जहाँ पे ये खुश है, हैप्पी है। बट 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों एंजल? डेविल एंड 7 ऑफ कप्स। डेविल एंड 7 ऑफ कप्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इंसान की वो फितरत होती है ना कि उसके पास 4 रोटियां हैं लेकिन फिर भी 2 की और भूख है, उसको और चाहिए। तो वो एक वो वाली एनर्जी मुझे इनकी तरफ से दिख रही है कि इनके पास है सब कुछ लेकिन ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, इनको और चाहिए और चाहिए और ज़्यादा। मतलब जितना यूनिवर्स इनको देते हैं उतना और ज़्यादा लालच बढ़ता जाता है कि अभी मुझे ये भी अचीव करना है, अभी मुझे ये भी चाहिए, अभी मुझे ये भी चाहिए। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि अदर इनके पास में अगर ऑप्शन है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स यहाँ पे ऑप्शन की बात करता है एंड डेविल कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करता है। तो रिलेशनशिप में अगर इनके पास में ऑप्शन है तो वहाँ पर इनको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा परेशान है। ऑल्दो इनके काम, करियर, बिजनेस में मैं देख रही हूँ कि हैप्पीनेस है, कुछ नया इन्होंने अचीव किया है। नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड। हाँ, कुछ चीज़ों को ये कट ऑफ करने में लगे अपनी लाइफ में। इन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए मैं देख रही हूँ कि इन्होंने खुद को चुना है, खुद की हीलिंग को चुना है, खुद के बारे में सोच रहे हैं। और इनको लगता है कि जो लोग ज़्यादा बहस कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, या फिर जिनके साथ में ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो इनको लगता है कट ऑफ करो, अभी थोड़ा साइड करो, अपने आप पर ध्यान दो। एंड 7 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट कार्ड। यहाँ पर कुछ तो इनको बिट्रेल मिला है किसी से, तो किसी ने तो इनको चीट किया है, धोखा दिया है, और ये बिल्कुल
बिट्रेल वाली एनर्जी में है। एक होता ना कि बाहरी दुनिया तो बहुत अच्छी है, बाहर से तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बट अंदर ही अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। अंदर से इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने इनको बिट्रेल फील करा दिया। एंड जजमेंट कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनका कर्मा है, यूनिवर्स की तरफ से इनको कर्मा मिल रहा है ये। थ्री ऑफ वॉन्ड वेटिंग की एनर्जी को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई थ्री ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ कप्स एंड हाँ, ये अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं। क्योंकि इनकी तरफ से ना मैं इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है, जॉब बहुत अच्छा है, कुछ नया अचीव भी कर रहे हैं, बट इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं है। और कुछ ऐसा है जो इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इवन बिट्रेल फील करा रहा है। नाइन ऑफ कप्स ये अपनी लाइफ में अपनी फुलफिलमेंट के लिए एक इनिशिएट लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरा मुझे एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि थ्री ऑफ वॉन्ड यहाँ पे जो है फोर ऑफ कप्स के साथ में, सो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ में इनको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जिसके बाद में ये आपके साथ में फुलफिल फील करना चाहते हैं, आपके साथ में एक इनिशिएट लेना चाहते हैं। एंड इस सिचुएशन में आपके और इन लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है उसमें ये जस्टिस करना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स एंड चैरियट कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, सेलिब्रेशन जो भी था, ये वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। इनको लगता है कि अब सिचुएशन वर्कआउट नहीं होगी, देन इनको मूव ऑन करना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। एक नया स्पार्क, एक नई एनर्जी लेकर के आना चाहते हैं। एक हो सकता है कि आपके साथ में ये एक फ्रेंडशिप लेवल वाला जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। चैरियट कार्ड यहाँ पे क्यों है? फोर ऑफ वॉन्ड, विद स्टेबिलिटी। देखिए, शुरुआत ये करना चाहते हैं एक फ्रेंडशिप लेवल से, लेकिन बाद में उस रिश्ते को एक कमिटमेंट, एक मैरिज, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। अब आपका जो भी रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, बट मैं ये देख रही हूँ कि आपकी तरफ एक इनिशिएट ये एक जरूर देख कर आना चाहते हैं एंड जस्टिस करना चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे हार्ट ब्रेक एनर्जी को बताता है। सो हार्ट ब्रेक एनर्जी तो है इनकी, मे बी थर्ड पार्टी की तरफ से चीटिंग मिली है या फिर किसी ने इनको चीट किया है। एक मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, हाँ, एक ये एनर्जी दिख रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों को बहुत कुछ बोलता था, लोगों को बहुत ज़्यादा समझाता था या समझाती थी। एक होता ना, बहुत सारे लोग ना बहुत लोगों को ज्ञान देते हैं, रिलेशनशिप में ऐसे नहीं करना चाहिए, रिश्ता ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है। तो ये मे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान देते थे दूसरों को, बट अभी इनकी खुद की सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इनके सारे रिश्ते बिखर रहे हैं। जहाँ इन्होंने भरोसा किया वहाँ बिट्रेयल मिल रहा है। जो इन पे भरोसा करता था, इनके लिए लॉयल था, उसको इन्होंने चीट कर दिया। तो इनकी लाइफ में एक तरह से उथल पुथल मच गई, जिसकी वजह से ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में। दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन का ना ईगो भी टूटा है, या ये जो लोग हैं इनका ईगो भी टूटा है। द एम्परर एंड चैरियट एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपके मूव ऑन हो जाने के बाद में इन लोगों का ईगो टूट गया है और ये परेशान है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा लगता है कि आप अकेले खुश हैं, हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में नया अचीव कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स में भी आप बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। सो ये स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है एक टाइम पे इन्होंने आपको आपकी वैल्यू भी दिखाई है,
एंड अब आप जब अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो ये अपने ही होता है ना कि अपने ही कहे हुए शब्दों में बंध जाना, मैंने उसको ऐसे बोल दिया था, ऐसे कर दिया था। एंड ये नेगेटिविटी ना अब इन पे ही हावी हो रही है। तो ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में फुलफिल हो, आप अपनी फैमिली के साथ में खुश हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खुश हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपने अकेले रहना सीख लिया है। एंड इस वजह से ना इनका ईगो टूट रहा है और ये अपनी नेगेटिविटी में स्टक हो गए। और देखते हैं और क्या एनर्जी अंचल, और प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इन लोगों के दिल में मेरे व्यूअर्स को लेकर के। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड। आपका वेट कर रहे हैं, आपका हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, कुछ लोगों के बीच साथ ऐसा हो सकता है। एंड कुछ लोगों के साथ ये है कि ये आपका वेट कर रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं एंड समय का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा फायरी और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो, अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगे हो एंड डिसीजन लेने लगे हो। आप शायद अब आपको कोडिपेंडेंसी फील नहीं होती इन पर, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और मैच्योर सी एनर्जी में देख रहे हैं। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि ये थोड़ा सा वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, देखो ये परेशान तो हैं और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि ये रोते भी हैं। इनको लगता है कि आपके मूव ऑन हो जाने के बाद में ना इनकी फैमिली, इनके सपने, अगर अगर ये ऑलरेडी आपके फैमिली मेम्बर हैं तो इनकी फैमिली ख़राब हो गई, या फिर आप रिलेशनशिप में रहे हैं और आपने मैरिज जैसे कुछ सपने देखे थे, तो इनको लगता है कि मेरे वो सपने टूट गए। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की ये एनर्जी है कि पूरी तरह से पकड़ के बैठे हैं, अभी भी आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, अभी भी ये इस रिश्ते को और आपको पूरी तरह से होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन क्योंकि आप थोड़ा सा डिस्टेंस में जा रहे हो, क्योंकि आप थोड़ा सा रिजिड हो रहे हो, क्योंकि आप अपने तरीके से डिसीजन ले रहे हो, और हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन भी नहीं दे रहे हो, तो ये रो जरूर से रहे हैं, अपने खुद के किए कर्मास पे ये रो रहे हैं। गिल्ट रिग्रेट की एनर्जी में देख रही हूँ। ये दूसरों से शायद इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, अगर कोई करता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इधर उधर बातें बना के और ये घुमा देते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं। आपके और अपने बीच का जो भी रिलेशनशिप है उसको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते लोगों के बीच में, और लोगों को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा है, बट अंदर ही अंदर ना इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। नेक्स्ट कार्ड आप देखेंगे 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है, बैक ऑफ द माइंड आप चलते रहते हो। बैक ऑफ द माइंड, कोई भी खुशी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है वो साइड से निकल जाता है, बैक ऑफ द माइंड इनके आप चलते रहते हो। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, सोचते हैं ना, पास्ट का जो रिलेशनशिप था, पास्ट की जो एनर्जी थी उसको सोचते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये काफ़ी पुराना रिश्ता दिख रहा है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए 9 साल पुराना भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 9 महीने की एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना टाइम हो गया आपके रिलेशनशिप को, एंड आपकी जो केयर, आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है उसको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। 10 ऑफ कप्स फैमिली की एनर्जी है, रियूनियन। हाँ,
इनके इंट्यूशन में तो यही है कि इनको फैमिली बनानी है, आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ है। हाई प्रीस्ट कार्ड भी यही बता रहा है एंड लवर्स कार्ड भी यही बता रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन, अदर पर्सन रखा है एंड वो सब कुछ एकदम से आपके सामने रिवील हुआ है, जिसके बाद से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, सेपरेशन वाली कंडीशन आ गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड होते जा रहे हो। और आप जितना ज़्यादा बोल्ड हो रहे हो ना, उतना ये नेगेटिव नहीं बोलूँगी, उतना ये स्टक होते जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, अरे ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक फीलिंग इनके अंदर ये भी आती है कि अब शायद ये आपको डिजर्व नहीं करते। एक इनको ये भी फीलिंग आती है अपने अंदर, क्योंकि ये समय के साथ में आपको बहुत ज़्यादा फायरी और पैशनेट एनर्जी में देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है, बेफिक्री, आज़ादी वाली एनर्जी, कि मुझे जो करना है वो करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने बारे में सोचना, अपने डिसीजन बनाना, अपने डिसीजन पे काम करना, आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो। सो इनकी तो ना, मैं बता रही हूँ, इनकी हालत खराब कर दी आपने। इंट्यूशन में अभी भी है कि आपके साथ में रिश्ता रखना है, अभी भी डिजायर है कि आप वापस आ जाओ, अभी भी है कि इनको आपके साथ में फैमिली बनानी है, रियूनियन करना है। क्योंकि जो थर्ड पर्सन था वो तो गया काम से। थर्ड पर्सन तो गया इनकी लाइफ से। बट अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप भी अब उतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो इनकी लाइफ में जितना कि पहले थे। अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग गए हो। देखते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज बताइए क्या आउटकम होगा इस सिचुएशन का, क्या आउटकम होगा एंजल प्लीज बताइए। टावर, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है, और ये एक ऐसा चेंज होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है। अचानक से ये आपको रीच आउट करेंगे एंड इनके मन में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो स्टकनेस है, उससे ये बाहर निकलेंगे, इनको क्लियरिटी मिलेगी। एंड यहाँ में क्लियर कम्युनिकेशन के साथ में आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे तो फूल का कार्ड है, ये भी न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो ये अचानक से एक चेंज आ सकता है और इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। और टावर कार्ड अनएक्सपेक्टेड चेंज को बताता है, ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी अपने ईगो में या थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन को लेकर के बैठे हुए थे, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे। सो अब वो कंफर्ट जोन, अब वो ईगो, अब वो थर्ड पर्सन, सब कुछ इनकी लाइफ से, समझ गए? ऐसे ही होता है जब कोई हद से ज़्यादा
एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और जब भी आप लिमिट के बाहर जाते हो ना तो चीज़ें ख़राब ही होती हैं, वो बनती नहीं है। और वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक टाइम पे इन्होंने आपके साथ में हद पार कर दी और अब इनकी लाइफ में हद पार हो रही है। तो वो तो कर्माज है ना, वो तो सबको मिलते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर से आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा ना ब्लंट आर्ग्यूमेंट या बहस से बचने की कोशिश करें। अगर इन लोगों से बात होती है, जैसे यहाँ पे भी सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो जब भी आप लोगों के बीच में क्लियरिटी होगी तो उस टाइम पे हो सकता है कि कोई आर्ग्यूमेंट या बहस हो सकती है, सो उससे बचने की कोशिश करें। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं, आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।